पंजाब की रहने वाली नेहा नाम की लड़की की उम्र धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसके घर वाले उसके शादी के लिए लड़के ढूंढने लगे थे। कुछ लड़के पसंद आ रहे थे, कुछ लड़के पसंद नहीं आ रहे थे, कुछ मामला लेन देन पर रुक जा रहा था। यही सिलसिला धीरे धीरे बढ़ रहा था और समय बीत रहा था। एक दिन नेहा के रिश्तेदार मिलते हैं और कहते हैं कि हिमाचल में एक लड़का है, वो आर्मी में, एक सेना में वो मेजर है, उससे अगर शादी नेहा की हो जाए तो इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये बातें जैसे ही नेहा के घर वाले सुनते हैं, वो शादी के लिए उस लड़के के यहाँ चले जाते हैं। हिमाचल में उस लड़के से मुलाकात करते हैं, उसके फैमिली से मुलाकात करते हैं। उसके बाद उसकी फैमिली भी नेहा को देखते हैं और दोनों में रिश्ता पसंद हो जाता है। अब शादी होने के बाद जब उस लड़की को लास्ट बार उसके घर वाले मिलने जाते हैं, तब उसकी हालत ऐसी होती है कि दर्द उसके घर वाले बयां नहीं कर पाते। उसके मुंह से झाग निकल रही होती है और जब तक हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि बहुत देर हो चुका, अब जो इसके अंदर जहर है वो पूरे शरीर में फैल चुका है, मैं इसको नहीं बचा पाऊंगा। और न्याय की गुहार करते करते उसके पिता और उसकी माँ की आंखें सूज जाती हैं। क्या है ये पूरी कहानी, कहाँ की है ये पूरी कहानी? इस पूरी कहानी को सुनने के बाद शायद आप रोने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आप एक किसी बेटी के पिता हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। आज की सच्ची कहानी नेहा, जो कि पंजाब के अनंतपुर की रहने वाली है, वो बचपन से ही जो इसके फ्रेंड होते हैं वो सिख धर्म के होते हैं। ये हिंदू धर्म की लड़की थी, लेकिन उसका रुझान धीरे धीरे सिख धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। वो स्वर्ण मंदिर में भी जाती, वहाँ पे भी सेवा सत्कार करती, वहाँ पे भी मत्था टेकती। एक दिन नेहा घर आती है और अपने परिवार वालों से कहती है कि माँ, पिताजी, मैं सिख धर्म अपनाना चाहती हूँ, वो धर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर वाले भी सोच रहे थे कि इसका पूजा पाठ में ज़्यादा रुझान रहता है, गुरुद्वारे में जाना इसको बहुत अच्छा लगता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है बेटी, तुम सिख धर्म अपना लो। अब धीरे धीरे उम्र के साथ नेहा जो है बड़ी होती चली गई। बड़े होने के बाद माँ बाप ने भी सोचा कि अब लड़की बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी करने का समय आ गया है। जब इसके घर वाले जो है, माँ बाप इसके जो है, इसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे, तो कहीं रिश्ता पसंद आता था तो कहीं रिश्ता नहीं पसंद आता था। कहीं लड़के पसंद आते थे लेकिन उनके घर वाले पसंद नहीं आते थे, दहेज ज़्यादा मांग रहे थे। इसी तरीके से दिन बीतता चला गया। एक दिन नेहा के रिश्तेदार जो होते हैं वो कहते हैं कि हिमाचल में एक लड़का है जो कि आर्मी में रहता है, उसकी 2 बहनें हैं, वो भी शादी हो गया है और उसके माँ बाप सिर्फ घर पे हैं, एकलौता लड़का है। नेहा के पिता जैसे ही ये बात सुनते हैं, उनको एक उम्मीद जाग जाती है। वो उस रिश्तेदार को लेकर हिमाचल में उस लड़के से मिलने के लिए चले जाते हैं। उस लड़के का नाम संजीव होता है, जो कि आर्मी में रहता है। अब उस लड़के से मुलाकात करते हैं, लड़का उनको पसंद आ जाता है। उनके घर वाले जो होते हैं, उसके माँ बाप, उनको भी लड़की जो है पसंद आ जाती है। अब ये लड़की और लड़के दोनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और इनको भी अच्छा लगता है। ये लोग भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर दहेज की। जब नेहा के पिता उसके ससुराल वालों से पूछते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए, तब उसके ससुराल वाले, यानी कि जो उसका पति है आर्मी मैन, उसके घर वाले कहते हैं कि मुझे तो आपकी लड़की पसंद है, मुझे आप अपनी लड़की 2 जोड़ी में भी दे दोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दहेज वगैरह ऐसा कुछ हमें डिमांड नहीं है। इस तरीके की बात सुनने के बाद नेहा के पिता जो है अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि क्या कुछ न अपने बेटी को दे दिया जाए, जिससे उसको कभी कुछ कमी न महसूस हो। नेहा और संजीव की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। पिता जितना बन सकता था नेहा के लिए उन्होंने उतना किया। अब नेहा जब ससुराल जाती है, 1 हफ्ते लगभग ठीक ठाक सब कुछ ससुराल में चल रहा होता है। 1 हफ्ते बाद ही धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगती हैं। नेहा को समझ में नहीं आता, जो परिवार जहां पर वो आई थी वो अच्छे से इससे बात कर रहे थे, अचानक से 1 हफ्ते बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। हमेशा उसको एक नौकरानी की तरह हमेशा कुछ न कुछ काम बताते रहते थे, उसको खाली नहीं बैठने देते थे। अब नेहा सोचती है कि क्यों ना अपने पति से बात की जाए, पढ़े लिखे हैं, आर्मी में मेजर हैं, तो वो उसकी बातों को समझेंगे। जब वो अपने पति से सारी बात बताती है तो उसका पति कहता है घर वाले ठीक कर रहे हैं, तुमने हरकत ही ऐसी की है
तुम्हारे घर वालों ने हरकत ही ऐसा किया है। जब नेहा पूछती है कि मेरे घर वालों ने क्या किया, तब वो कहता है कि मैंने तो सोचा था तुम एसयूवी गाड़ी लेकर आओगी, महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आओगी, 10-20 लाख रुपए लेकर आओगी, लेकिन तुम तो खाली हाथ चली आई। ऐसा उम्मीद मेरे घर वालों को नहीं था। नेहा कहती है कि मेरे पिताजी ने आपके पिताजी से कहा था कि दहेज में क्या चाहिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था कि दहेज नहीं चाहिए। अरे दहेज नहीं चाहिए तो इसका क्या मतलब है, खाली हाथ यहाँ पर चली आओगी। ऐसे ऐसे बातें उसको नेहा को सुनाने लगे। अब उसके जो माँ पिताजी हैं वो लोग भी इसको नेहा को ताने देने लगे। नेहा जो है अपने घर वालों को फ़ोन करके सारी बातें बताती है कि यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ऐसे उसके साथ हो रहा है। नेहा के माँ और पिताजी कहते हैं कि बेटी ससुराल में अभी नया नया माहौल है, नया नया सब कुछ है, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से कह के उसको समझाते हैं। नेहा कुछ दिन बाद फिर अपने घर वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि इस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर भी घर वाले कहते हैं कि बेटी एडजस्ट करो, धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। हम भी इस स्थिति में नहीं हैं कि तुम्हें 4 व्हीलर गाड़ी, एसयूवी गाड़ी और कुछ पैसे दे सके। हम भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, जो तुम जानती ही हो। नेहा सब कुछ जानते हुए बर्दाश्त करने लगी। सब ये उसको पता था कि उसके माँ बाप उसकी इतनी बड़ी डिमांड जो है यहाँ ससुराल वालों की पूरी नहीं कर पाएंगे। अब नेहा घर वालों की सारी बातें मानने लगी, वो एडजस्ट करने लगी, नौकरों की तरह दिन रात वो काम करने लगी, लेकिन फिर भी उसके ससुराल वाले उससे खुश नहीं थे। लगभग 4-5 महीने शादी के बीतने के बाद एक दिन पड़ोसी जो है उसके घर पर मिलने के लिए आते हैं। तब देखते हैं नेहा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। जिस नेहा को उन्होंने शादी में देखा था वो नेहा तो वहाँ लगी नहीं रही थी। अब वो घर पर पहुँचते हैं उसके पड़ोसी और तुरंत उसके माँ बाप को फ़ोन करते हैं कि अपनी बेटी की ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो इसको यहाँ से तुरंत लेकर जाओ। जैसे ये खबर नेहा के पिता सुनते हैं वो तुरंत भागकर उसके यहाँ पहुँचते हैं और जब उसके घर के अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं, तो देखते हैं कि एक बेड पर हरे रंग की सूट पहनकर नेहा वहाँ पर तड़प रही है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है। बगल के कमरे में पूरा परिवार बैठा है। अब ये पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ये लोग बताते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। नेहा के पिता जो है उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। पास के हॉस्पिटल में जब उसको दिखाते हैं तो वो डॉक्टर कहते हैं कि अब यहाँ पर इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसको बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए। तुरंत नेहा के पिता इसको बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं, लेकिन वहाँ के डॉक्टर जब इसकी जांच करते हैं तब कहते हैं कि इसके अंदर जहर पूरी तरीके से फैल चुका है, अब इसको बचाना मुमकिन नहीं है। जब ये सारी बातें उसके माँ बाप सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो इसके ससुराल वालों को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि क्या नेहा को जहर दे दिया गया है। वो लोग साफ मना करते हैं कि हमें नहीं पता, वो इस तरीके से बीमार रहती थी, हमेशा झगड़ा करती रहती थी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब उसके पिता जो है पास के थाने में जाते हैं और उसके ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाते हैं। रिपोर्ट में उसके पति, 2 ननद और सास ससुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखाया जाता है। कुछ घंटे बीतने के बाद ही नेहा दम तोड़ देती है हॉस्पिटल में। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई आगे चालू होती है। अब उसके ससुर और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों नंदें जो थी वो फरार हो जाती हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनको भी पुलिस वाले गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। एक पिता जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए सब कुछ निछावर कर देता है, उसी पिता के सामने उसकी बेटी को दहेज के लोभी जो कि जहर देकर मार देते हैं, ये अपने आप में एक पिता के लिए असहनशील समय हो जाता है। इस तरह की कहानी और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।